त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 4 के बंद मकान की एक खिड़की तोड़कर चोरों ने 80 लाख से अधिक की चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना का पता सोमवार को चला। सूचना पर पुलिस व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची तथा प्राप्त जानकारी के अनुसार एनआरआई एवं युवा व्यवसायी गोपीचंद प्रजापत का मकान लिंक रोड से सटी एक गली में है। प्रजापत गत 5 फरवरी को दुबई जाते समय पत्नी को उसके पीहर उदयपुर वाटी छोड़कर गया था। 12 फरवरी को गोपीचंद रतनगढ़ पहुंचा तथा 13 फरवरी को पत्नी को लाने के लिए वह ससुराल उदयपुर वाटी चला गया। सोमवार की दोपहर एनआरआई दंपति जब रतनगढ़ स्थित अपने घर पहुंचे तो घर के अंदर खिड़की की ग्रिल खुली हुई मिली। शंका होने पर घर की तलाशी ली तो सामान बिखरा हुआ पड़ा मिला। वारदात के बाद दूसरे दिन आज भी पुलिस एडिशनल एसपी जगदीश चंद्र बोहरा के नेतृत्व में डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा, रतनगढ़ थाना अधिकारी संजय पूनिया, राजलदेसर डॉक्टर महेंद्र सेन व सांडवा थाना प्रभारी सुरेंद्र बारूपाल ने घटना स्थल का बारीकी से मुआयना किया। वहीं रतनगढ़ की ही वाल्मीकि बस्ती स्थित बापूनगर स्कूल के पास भी एक बंद मकान के ताले तोड़कर चोरों ने नकदी व आभूषणों पर हाथ साफ किया है। घटना का पता आज दोपहर चला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा मौका मुआयना कर घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार वाल्मीकि बस्ती निवासी रामेश्वर सारस्वत गंभीर बीमारी से ग्रसित है। वे 7 फरवरी को बीकानेर उपचार के लिए गए थे। 9 फरवरी से मंगलवार सुबह के बीच किसी समय चोरों ने घर में प्रवेश कर अलमारी में रखे 60,000 रुपए नकदी एवं सोने चांदी के आभूषणों की चोरी कर ली। वहीं रतनगढ़ में बढ़ रही चोरियों की घटनाओं से पुलिस महकमा भी खासा परेशान है। क्षेत्र में लगातार हो रही छोटी बड़ी चोरियों को लेकर पुलिस पिछले 2 महीनों में एक का भी खुलासा नहीं कर पाई है। एडिशनल एसपी जगदीश चंद्र बोहरा ने आज रतनगढ़ में कैंप किया। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पुलिस पूरी ताकत के साथ जुटी हुई है तथा चोरी में लिप्त रहे पुराने आरोपियों से भी पूछताछ जारी है। साथ ही शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। एडिशनल एसपी ने कहा कि शीघ्र ही चोरी की घटनाओं का खुलासा होगा। देखिए, रतनगढ़ कस्बे में अभी एक बड़ी नकबजनी हुई है, ये बात सही है। और इसके अलावा भी आसपास के क्षेत्र में कुछ नकबजनी हुई है। इसके लिए श्रीमान एसपी साहब ने हम लोगों को काफ़ी डायरेक्शन दिया है और उसके मुताबिक हमने गश्त को बढ़ाया है। और जो पुराने अपराधी हैं जो चोरियाँ वगैरह करते हैं, उन लोगों को सभी थाना अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि उन लोगों को बुला करके उनकी तस्दीक करें, पता लगाएं, उनके नए मोबाइल नंबर ले लें ताकि उनकी लोकेशन कहाँ रही है उसे पता लगाया जा सके। तो बिल्कुल इसके सकारात्मक प्रयास चल रहे हैं और बहुत जल्दी कुछ ना कुछ इसमें हमें कामयाबी मिलेगी। सर शहर की जो चोरियाँ बढ़ती जा रही है सर, इस पर अंकुश कब तक लगेगा सर? नहीं, ये अंकुश लगाने के लिए ये प्रयास किए जा रहे हैं। जो संपत्ति संबंधी अपराधी हैं, जो चोरियाँ, नकबजनियाँ, मोटरसाइकिल चोरी आदि ये करते हैं, वही लोग आपस में एक दूसरे शहर में जा कर के करते हैं। एक साधारण आदमी इस प्रकार की हरकतें नहीं करते हैं। तो उन लोगों को हमने आइडेंटिफाई किया है, हमारे पहले के रिकॉर्ड के आधार पर आइडेंटिफाई किया है और अब उनमें से लगातार बुला रहे हैं। तो नए एसपी साहब आए हैं, उसके बाद में हमने ये काम जारी किया है और इसके परिणाम बिल्कुल निश्चित रूप से अगले कुछ दिनों में सकारात्मक मिलेंगी। सर 2 महीने में सर लगातार सर शहर में सर 10 चोरियां हो गई है सर, अभी तक एक भी सर चोरी का खुलासा नहीं हो रहा सर, इसका क्या कारण रहा है सर? नहीं, इसका ऐसा कुछ तो है नहीं कि भाई पुलिस कोई लापरवाही बरतती है। पुलिस की तरफ से बिल्कुल प्रयास है और आज भी हम मौके पर जाकर आए हैं। मैं 5-7 किलोमीटर के क्षेत्र में खुद घूम कर गया हूँ। हम लोग प्रयास कर रहे हैं पता लगाने का और निश्चित रूप से हमें लगता है कि बहुत जल्दी हमें कामयाबी मिलेगी। जिला मुख्यालय पर आज ऑल राजस्थान पीएसडी कॉन्ट्रैक्टर यूनियन ने बकाया बिलों के भुगतान करवाने हेतु जलदाय विभाग के एसी को एक ज्ञापन सौंपा। यूनियन के जिला महामंत्री विष्णु शर्मा ने बताया कि चूरू खंड व अन्य खंडों में बजट के अभाव में फर्मों द्वारा किए गए कार्यों का भुगतान लंबे समय से नहीं हो रहा है। इसलिए ज्ञापन के माध्यम से 5 दिवस में फर्मों के भुगतान करने की व्यवस्था करवाई जाने की मांग की गई है। इस मौके पर निजेंद्र जांगिड़, अमित सिहाग, हरीश वर्मा आदि मौजूद थे। राजस्थान पीएचडी कॉन्ट्रैक्टर यूनियन चूरू द्वारा आज हमारे 4-5 महीने से बकाया बिलों के भुगतान हेतु श्रीमान अधीक्षण अभियंता को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें ऊपर से एफए के यहाँ से 22-15 मंथ में
उन्हीं 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 का लिस्टों में नाम आता है जिन्हों का इनके द्वारा भुगतान किया जाता है। हम लोकल फर्म में वंचित आज 4 महीने से वंचित रह रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम विष्णु शर्मा। जो अत्यावश्यक सेवाएं लीकेज, चौकिंग, सफाई, लोरिंग, समर्सिबल मोटर वाइंडिंग, मोनोब्लॉक, इनों का भुगतान 4 महीने से नहीं हो रहा। राजलदेसर नगर पालिका में आज वर्ष 2022-23 की बजट बैठक का आयोजन पालिका चेयरमैन गंगा देवी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें अधिशासी अधिकारी सुरेश कुमार चौहान ने वर्ष 2022-23 का बजट सदन के समक्ष प्रस्तुत किया। बजट मीटिंग में कुल बजट 22 करोड़ 13 लाख सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसमें 10 करोड़ रुपए विकास कार्य में खर्च किए जाएंगे। विकास कार्य में 2.5 करोड़ का नगर पालिका का नया भवन, 50 ऑटो टिपर, 30 करोड़ से ऊपर बरसाती पानी की निकासी, 1 करोड़ नाली निर्माण कार्य, 40 लाख के टीन शेड, 20 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन तथा इसके अलावा सड़क निर्माण कार्य आदि के लिए प्रस्ताव लिए गए। आज नगरपालिका राजलदेसर की जो बजट मीटिंग हुई है, सर्वसम्मति से बजट में 20 करोड़ रुपए का पारित किया गया है। 20 करोड़ 23 लाख रुपए का पारित किया गया है और उसमें स्पेशली 10 करोड़ रुपए विकास के लिए रखे गए हैं। उसमें एक नई नगरपालिका की नई बिल्डिंग, नए ऑफिस के लिए नई बिल्डिंग, 50 लाख रुपए नए ऑटो टिपर खरीद के लिए और सड़क नालियों के लिए 10 करोड़ रुपए अलग से रखे गए। सर मीटिंग में कितने सदस्य उपस्थित थे? कितने? मीटिंग में लगभग 35 सदस्य उपस्थित थे और सभी ने सर्वसम्मति से बजट का समर्थन। नगर पालिका का नया भवन लगभग 2.5 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव है और राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा। सर शहर के गंदे पानी और बरसाती पानी निकासी के लिए कोई प्रस्ताव आपने इसमें दिए? शहर के गंदे पानी और इन नालियों के लिए और ड्रेनेज सिस्टम के लिए 4 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा गया है। विकास कार्यों के लिए भेदभाव तो किसी से आगे से नहीं होगा, न ही शायद पीछे भी नहीं होगा, नहीं है। पर यह है कि कई बार समस्याएं ऐसी आ जाती है, प्रशासनिक समस्याएं हैं और कोविड की वजह से भी कई बार क्या है कि थोड़ा सा फंड का डाइवर्जन हो जाता है। इस वजह से क्या है कि कई जगह काम है वो थोड़ा पीछे रह जाता है, कई जगह काम है वो डिमांड के आधार पे थोड़ा जल्दी चालू हो जाता है। आज राजलदेसर नगर पालिका में बजट की मीटिंग रखी गई। उसमें हम सभी पार्षदगण मीटिंग में आए थे और जो भी समस्या के बारे में, वार्डों में जो भी 2-3 जगह सड़कें टूटी हुई है, कहीं भी नाली नहीं है, विकास कार्य के लिए चेयरमैन साहब से, रियो साहब से निवेदन किया है कि भी जो सड़कें टूटी हुई है उनको तो कम से कम आप कराओ। आप आगे के लिए जो एजेंडा में ले रखी है कि ये बनाएंगे, ये नहीं बनाएंगे, उसको छोड़ो। आप जो गांव के अंदर जो मेन सड़क है, गांधी चौक है, आथुड़ा कुआं है, वो सिमट सड़क है, वैसे 3-4 जगह है भयंकर हालत ख़राब है और वो 15-20 सालों से वो सड़कें ऐसी पड़ी है, उसके लिए कोई समाधान नहीं है। नए सड़कें ले रहे हैं, इसलिए मैंने ये साहब से आए हैं, उनसे निवेदन किया है भी आप उनका रक्षण करके और गाँव की समाधान, विकास कार्य का समाधान करें। ये मेरा निवेदन। धन्यवाद। भादरा में आज नशा मुक्ति जागृति अभियान के तहत रैली का आयोजन किया गया। रैली को स्थानीय उपखंड कार्यालय से प्रशासन द्वारा रवाना किया गया। इस दौरान थानाधिकारी रणवीर साई ने आज की पीढ़ी को नशे से दूर रहने की अपील की। इस अवसर पर सीबीईओ सागर, बीसीएमओ मंजीत कुमार, बीडीओ सुरेश सहित एनसीसी के छात्र उपस्थित रहे। सोमवार को भाजपा युवा मोर्चा द्वारा मोमबत्ती जलाकर पुलवामा आतंकी हमले में शहीद होने वाली मां भारती के जांबाज वीर सपूतों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम संयोजक नगर अध्यक्ष रजत शर्मा ने बताया कि 2019 के फरवरी की 14 तारीख ने देश को झकझोर कर रख दिया था। इस दिन हुए आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे। शौर्य, साहस, पराक्रम व मातृभूमि की संप्रभुता और अखंडता के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले वीर जवानों व उनके परिवारों के प्रति यह राष्ट्र हमेशा ऋणी रहेगा। इस दौरान ओम सारस्वत, वासुदेव चावला, हेम सिंह शेखावत आदि उपस्थित रहे। आज चूरू के इस प्रांगण में शहीद स्मारक पर हम पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हमारे वीर जवानों की शहादत को नमन करते हैं, उनके बलिदान को प्रणाम करते हैं। हम सभी युवा मोर्चा के साथी उनके बलिदानों के ऋणी हैं। हम उनके दिए गए ये सर्वोच्च बलिदान को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज के इस दिवस पर हम उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भारत माता की जय।
रतनगढ़ के वार्ड संख्या 40 स्थित अंबेडकर भवन में शिवा म्यूजिक एंड पार्टी द्वारा आसर कोकिला लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी गई। समाज सेवी वेद प्रकाश पवार के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर गोविंद पवार, लालचंद पवार, शिवा चावरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। राजलदेसर कस्बे के युवा उद्योगपति गोभक्त भामाशाह शांतिलाल श्रीमाल ने अपनी शादी की सालगिरह पर एक अनूठी पहल समाज में पेश की है। शांतिलाल श्रीमाल ने कस्बे की श्रीनाथ नगर गौशाला के पास बस्ती में रहने वालों को अपनी जमीन उपहार स्वरूप भेंट की है, जिस पर उपस्थित बस्ती वासियों ने भामाशाह शांतिलाल एवं उनकी धर्म पत्नी कंचन देवी का माला, साफा व शॉल उड़ाकर सम्मान किया। इस अवसर पर मंत्री पवन बोथरा, राजस्थान गो ग्राम सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित दादीज, श्रीनाथ नगर गौशाला के शंकरलाल खड़ोलिया सहित कस्बे के सैकड़ों गोभक्त उपस्थित थे। तो जतन सिंह जी, पवन बोथरो, रामचंद्र सुथार ये आया कि भाई जी यह ज़मीन है जी हमारे पास में टाडो को नहीं, मैंने तकलीफ है गाया भैंसा बैठने की, प्लस अठ में कोई ब्याह शादी टेंट की जगह को नहीं, तो इस ज़मीन का मैंने थे केले शो मैं आने के 10 मिनट थाने बाद में बताऊँ। पूरे बाद के महीने में गुरु जी का दर्शन करने गया, आगे में बोले आप पिसा को लेवा, मेरी प्रेरणा यह हुई कि आप पिसा को कहीं कर समझा नहीं है। तो मासा का नाम से यो भंवरी देवी चौक हो जैसी, सिरमाड़ चौक हो जैसी, तो भी नाम से अपन जमीन दे दीवान। तो जतन सिंह जी मैं आने को बैठा नाप लो कितनी जगह चाहिए, ए बोलिया माने 70 बाई 70 को दे दो। मैं नाप के मारा मेड़ देखियो, वो भाई 70 बाई 70 नहीं 70 बाई 80 जमीन या ले। तो प्रेरणा शोर तो हमारे अर्धांगिनी हुई और प्रेरणा आऊँ मैंने मिलो कैया हमारा शुभ कार्य करने खातिर जतन सिंह जी को इसको उपयोग क्या हो सी, एक उपयोग उसी गाया भैंसिया ब्याह शादी के माने टेंट बनसी। और ये ज़मीन का मेरी शर्त है, इस ज़मीन में कोई कदे भविष्य का मायने इस ज़मीन में कोई आलमारी कौन लगा सके, कोई भी आदमी कुछ भी लगा के बैठ कौन सके इस ज़मीन के मायने। और इस ज़मीन का मायने टेंट लगाओ, भागवत कराओ, कथा भागवत कराओ, जो भी है यो करासी सार्वजनिक रूप से। प्लस इस ज़मीन का मायने कोई मोहल्ले को आदमी कचरों को नाक सके, इन्हें मेंटेन रखने की जिम्मेदारी ये मोहल्ले की कमेटी की रहेगी, यो मेरा उद्देश्य है। और इस ज़मीन का मैंने भविष्य में कभी कोई मंदिर को नहीं बन सके, कोई प्याऊ को नहीं बन सके। मंदिर इतना है कि बना पूजनिया को मंदिर बनाना कोई उपयोग को नहीं, अभी भी पैसा लगा के व्यर्थ करना है। आज मंदिर ही तो बड़ो नाथ जी को मंदिर है, ये मोहल्ले के पास उन्हें पूछो क्या कद जाओ क्या करे। मार्केट के हिसाबों तो आज आप बस्ती के बीच की भूमि है, तो करीब 20 लाख रुपया की कीमत है, 20-21 लाख रुपया। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार व्यक्त करूं श्री शांतिलाल जी श्रीमाल और माँ का धर्मपत्नी की। बेनाथ जी का मंदिर दर्शन करना आया, मैं भी आगे साथ हो, और मान जतन सिंह जी रामधन जी मिलिया और बे आके भी आ ज़मीन अगर है माने मोहल्ले के लिए यूपीओ के लिए मिल जावे तो माँ के लिए बहुत सुविधाजनक हुआ है। आप जो चाहो वो माँ राशि ले लो। शांतिलाल जी को 10 मिनट बाद बताऊँ, मैं बंजी गुरु जी है जी, एक संत पुरुष है, बांगन दर्शन करया और अन्य भाभी जी की प्रेरणा और खुद का विचारा हूँ भाव
अना हो कि भाई आ ज़मीन मोहल्ले के लिए हमेशा उपयोग आसी और उपयोग भी तरफ को है कि कोई भी तरह को अतिक्रमण ज़मीन पर कोनी उसके मोहल्ले में कोई ब्याह शादी हो गाय भैंस बैठो कोई भी तरह को यूज करो मोहल्ला करो। और ये मोहल्ले में एक चंग पार्टी भी है जो पूरा राजलेसर में और पूरा आसपास में फेमस है। बाबी एक महीने फागण के महीने में चंग प्रतियोगिता कृषि चंग बजासी सब के लिए बहुत ही लाभदायक है, सब मोहल्ले वासियों के लिए और पूरे राजलेसर के नागरिकों की तरफ हूँ मैं श्री शांतिलाल जी और उनकी धर्मपत्नी का बहुत बहुत आभार धन्यवाद। भादरा के भाग्यश्री अनाथ आश्रम की द्वितीय वर्षगांठ पर दिनांक 20 फरवरी को रक्तदान शिविर व सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी संस्थाओं, भामाशाह एवं क्षेत्र को गौरवान्वित करने वाले तमाम लोगों को सम्मानित किया जाएगा। जय हिंद, राम राम भाई सारे बाण भाइया ने। मैं थारी बाण रोनी और भाई आ रही हूँ भादरा में भाग्यश्री अनाथ आश्रम की दूसरी वर्षगांठ पर रक्तदान शिविर और सम्मान समारोह का आयोजन करवाया जा रहा है 20 फरवरी को रविवार को। और मौका मिला है भाई रक्त का दान करने का। रक्त से बड़ा कोई दान नहीं होता, तो इस मौके ने मत गवाइयो। और मिलांगे 20 फरवरी ने अपने आश्रम के अध्यक्ष हैं अपने भाई सत्यवान वर्मा जी। तो ठीक है भाई, फिर मिलांगे, सारे बाण भाई जरूर पहुंचियो। जय हिंद। रतननगर पुलिस ने सोमवार को अवैध हथियार के साथ एक जने को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक डी आनंद के निर्देशानुसार जिले में अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ वज्र अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा के निर्देशन व वृत्ताधिकारी ममता सारस्वत के सुपरविजन में रतननगर थाने के एएसआई कैलाश चंद्र के नेतृत्व में कांस्टेबल मुनेश व वेद प्रकाश ने सोमवार को दौराने गश्त व नाकाबंदी NH 52 ऊंटवालिया चौराहे से एक व्यक्ति को अवैध तलवार सहित गिरफ्तार किया है। चूरू में काम दिलाने के बहाने दिल्ली की एक युवती से गैंग रेप के बाद छत से फेंकने के मामले में नामजद तीसरे आरोपी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। सीओ सिटी ममता सारस्वत ने बताया कि आरोपी मौसम विभाग के पीछे स्थित झुग्गी झोपड़ी में छिपा हुआ था। मुखबिर की सूचना पर आरोपी को दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया गया है। चूरू के गांव भैरूसर में आज सास व दो बहुओं का आपसी झगड़ा मारपीट में बदल गया, जिसमें सास व दोनों बहुओं को चोटें आई हैं। भालेरी थाने के महेंद्र सिंह ने बताया कि सास व दोनों बहुओं ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। दूसरे पक्ष में श्रीमती सरोज, वाइफ ऑफ सुनाराम, जाति जाट, उम्र 22 वर्ष, निवासी भैरूसर ने बयान दिया कि मैं व मेरी बहन घर पर थी, तब मेरी सास ननद ने मेरे साथ व मेरी बहन के साथ मारपीट की तथा मेरी बहन के ऊपर बैठकर सोने का मंगलसूत्र, कानों की बालियां, अंगूठी छीन ली तथा मेरी बहन को रेफर कर दिया गया है, जो बीकानेर के लिए लेके जाओ। ये मामला